बहनों के झिलमिलाते सब चांद तारों को सलाम। तेरे जैसी कोई नहीं, धरती अपनी सबसे हंसी, माने या ना माने कोई मर जाएंगे वतन के लिए। कौन माँ ये चाहती है कि उसकी बेटी शादी होकर परदेश चली जाए, मगर मैं ऐसा चाहती हूँ कि शैला की शादी जल्द से जल्द हो जाए और वो यूके चली जाए। पहले तो उसके दुश्मन बाहर ही थे, अब तो घर में अपना भाई उसके खून का प्यासा बना हुआ है। परेशान मत हो साइदा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तुम उससे खैर की उम्मीद रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाजिश, यूके वाले अपने कमिटमेंट्स के बारे में बहुत पक्के होते हैं। यूर राइट। आप देखें ना, हम यूके वाले तो अपनी कमिटमेंट के मुताबिक बारात लेकर आ गए, अब यहाँ वाले बदल गए तो अब हम क्या कर सकते हैं। यहाँ वालों ने अपनी पहली कमिटमेंट को पूरा करने के लिए दूसरी कमिटमेंट को तोड़ दिया। हम नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को तोड़ा नहीं करते। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नई कमिटमेंट्स की खातिर अपनी पुरानी कमिटमेंट्स को तोड़ देते हैं। अपने आप को एक जगह तक महदूद नहीं रखना। जहां जहां इस्लाम के खिलाफ साजिश हो रही हो, वहां वहां जाकर उस हाथ को रोकना है। हमारी शैला बेटी का स्कूल जल्दी से जल्दी बनवा दो। अगर अब भी छुट्टियों के बाद मैंने घर को स्कूल बना दिया ना, तो माड़ी अम्मा ने शैला और मुझे घर से बाहर निकाल देना है। और यार तेरी बेटी शैला माशाल्लाह बड़ी ज़हीन और किस्मत वाली है। देखना वो एक दिन बड़ा कारनामा सर अंजाम देगी इंशाल्लाह। जस्ट डोंट यू वरी। इसकी रोज अखबारों में तस्वीरें छपती हैं, टीवी पे बोलती है, एनजीओ वालों से पैसे लेती है, और न जाने क्या क्या करती है ये। बहन से बात करने का सलीका नहीं आया तुझे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ जान, खुदा के लिए छोड़ दे इसे। ये क्या लिखा है? वतन कहानी। शाबाश। चले अपनी अपनी बुक्स खोलिए। पेज नंबर 7। आप आओ। अस्सलाम वालेकुम खलीफा मोहतरम। बोलो हिदायतुल्लाह। माशाल्लाह बच्चों की तादाद अच्छी खासी कम हो चुकी है। कम हो चुकी है? मैं तो ये समझ रहा था कि खत्म हो चुकी है। इंशाल्लाह वो स्कूल भी जल्द खत्म हो जाएगा। तुम्हें कैसे मालूम? वो लोग बिल्कुल थड़े पर आ चुके हैं, खुले आसमान तले। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? खलीफा मोहतरम, वो लोग उस मैदान में ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। तो फिर तुम अगर उनकी बात कर रहे हो तो वो बनाएंगे, हम जला देंगे। परेशानी की कोई बात नहीं। स्कूल तो बाद में बनाएंगे, वो लोग बिल्डिंग किराए पे ले रहे हैं। किराए पर? जी खलीफा साहब, और किराया वो भी बाहर से आया करेगा। हिदायतुल्लाह, उनको किराए पर बिल्डिंग नहीं मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें 2 बिल्डिंग्स मिल जाएं 10-10 कमरों वाली, तो मुनासिब रहेगा।
और ख्याल रखिएगा कि किराया भी मुनासिब ही हो। नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके जो काम आप कर रही हैं इसलिए तो किराए के लिए होनी चाहिए, बिल्डिंग बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, पर क्या करें हमारे लोगों में अभी तक इतना शौर नहीं है। अरे जनाब, इसी शऊर को जगाने के लिए तो मेरी बेटी काम कर रही। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, 1-2 दिन में आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। किराया भी मुनासिब होगा और बिल्डिंग भी आपकी रैंक के मुताबिक होगी। और एडवांस? बाजी कैसी बातें कर रही हैं? आपकी वजह से तो मीरपुर शहर का नाम टीवी और अखबारात में आया है। अल्लाह आपको हिम्मत दे, हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो हमारा काम आसान कर दिया। हम आज से ही अपनी सेटिंग शुरू कर देंगे। बस ये सब आप अपना फ़ोन नंबर दे दें। अस्सलाम। चाचा जी, आप अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? बाजी पहले स्कूल था, 4 दीवारी थी तो हम अपनी बच्चियों को भिजवा देते थे। अब उस मैदानी में ना हमारी बच्चियों के बैठने और ना पर्दे का इंतजाम है। चाचा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अपने स्कूल को जल्दी एक पक्की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दूँगी। आप भी वादा करें कि आप अपनी बच्चियों को ज़रूर स्कूल भेजेंगे। अगर पर्दे और 4 दीवारी का इंतजाम हो तो बच्चियाँ ज़रूर आएंगी। जी। वो ताज़ा फूल, वो मौसम, हवाएं छेड़ती सरगम। वो मिट्टी और वो खुशबू, किसी के प्यार का जादू। उस लड़की ने बलाखिर बिल्डिंग ढूंढ ली अपने लिए। जी खलीफा मोहतरम। प्रॉपर्टी डीलर को पैगाम देना है। क्या खलीफा मोहतरम? बता दूंगा। दादी जान, अगर जज्बा सच्चा हो ना तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। अब देखिएगा, बच्चियां हमारे घर में नहीं पढ़ेंगी बल्कि उनकी अपनी बिल्डिंग होगी। ठीक है, लेकिन एक बात है, उनको पढ़ाने वाली तो हमारे घर की है ना। जी दादी। ये हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी अस्सलाम वालेकुम। बाजी, मैं प्रॉपर्टी डीलर वाला बोल रहा हूँ। जी जी। वो बिल्डिंग वाले ने इनकार कर दिया है, वो बिल्डिंग नहीं देना चाहता। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि मैं क्या, कोई भी करोड़ों की बिल्डिंग बम से नहीं उड़ाना चाहेगा। क्या बम? हाँ बहन, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। खुदा हाफिज। सुनिए, वो मैं हेलो हेलो। क्या हुआ शैला? खुदा खैर करे। वो लोग वहां भी पहुंच गए। कौन लोग?
जिनके साथ आपकी बेटी मरते दम तक लड़ना चाहती है। होश के नाखून लो शैला। जब तक आपके और बाबा जान जैसे माँ बाप हम जैसी बेटियों के साथ होंगे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। वतन के लिए वतन के लिए हेलो। वैसे शहला, आप लोगों ने हम यूके वालों के बारे में खामख्वाह ये मशहूर किया हुआ है कि हम लोग बेवफा हैं। हालांकि वफा तो आप लोगों में भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अब देखो, जब से तुम गई हो ना तुम्हारा अता ना पता। अगर शादी नहीं करनी तो ना सही, मगर दोस्ती तो रहेगी ना। नहीं, वो एक्चुअली मैं यहाँ आके कुछ कामों में बिजी हो गई थी। शहला, तुम रो रही हो? नहीं, आई एम फाइन। देखो शहला, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या परेशानी है मुझे बताओ, हो सकता है मैं कुछ सोल्यूशन निकाल दूँ उसका। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मामूली सी बात थी। शैला, एक तो टेंशन शेयर करने से बंदा रिलैक्स होता है, और हो सकता है कि तुम्हारा ये निकम्मा दोस्त तुम्हारे काम आ जाए। कोई अच्छा मशवरा ही दे दूँ? यू आर राइट मसूद, वाकई मुझे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जिससे मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकूं। मैं रोना चाहती हूँ, लेकिन अपने घर वालों के सामने रो नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं मायूस हो गई तो वो भी मायूस हो जाएंगे, उनके हौसले टूट जाएंगे। लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, कब तक अपने आंसुओं को अपने ही अंदर छुपा के रखूंगी। शैला, प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। उन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये तो अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। चलो, मैं अब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। नहीं मसूद, आप लोग कब तक मेरा साथ दोगे? मुझे ही कोई ना कोई हल निकालना होगा। शैला प्लीज, अपने दोस्तों पे भरोसा करना चाहिए। देखो, अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हमें खुशी होगी। कम से कम यूके जाकर ये तो बता सकेंगे कि शादी ना सही, मगर अपने एक दोस्त के काम तो आ गए। आप बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे इंसान हैं मसूद। काश कि मैं इन दोनों की जगह एक अच्छा खुदा हाफिज। फोन ही बंद कर दिया। मसूद, हमसे जो हो सका ना वो हमने किया, और हमने बहुत कोशिश की शैला को इन मुसीबतों से निकालने के लिए, और हमने तो उसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी की ऑफर भी दी कि वो आके यूके में रहे। लेकिन अब अगर कोई खुद से ही ना आना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते बेटा। You're right, मॉम, लेकिन हमें उनकी मदद तो करनी चाहिए। और अब तुम ये चाहते हो कि हम मीरपुर जाके शैला की फोर्स में शामिल होके उसकी लड़ाई लड़े? इसकी क्या गारंटी है कि इस जंग के बाद और जंग नहीं होंगे? हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। हर प्रॉब्लम की सलूशन नहीं है हमारे पास। मारिया प्लीज लेट मी क्लियर वन थिंग, ये शैला के पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये उस इलाके के
हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए शैला काम कर रही है। वो दूसरी बात है, क्या यूके में यहाँ ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं जो दूसरे ममालिक में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाके उनके प्रॉब्लम्स हल करती हैं? इस प्रोसेस में उनको भी तो मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो काम तो नहीं बंद कर देती। और फिर ये कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो ये तो हमारा अपना मुल्क है, इससे हमारा रिश्ता है। तुम दोनों बाप बेटे यहाँ पर किस काम के लिए आए थे? तुम लोग तो लगता है यहाँ पर आकर बिल्कुल बदल गए हो। जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं, पता नहीं क्या करने लग गए। अगर हम यहाँ किसी की मदद करना चाहते हैं या हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? दरअसल मेरा भाई ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सोचता है कि मे बी शैला शादी के लिए राजी हो जाएगी। हाँ, हो सकता है, यू माइट बी राइट। ये सिर्फ भाई का या किसी का मसला नहीं है, हर जिम्मेदार पेट्रियाटिक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि वो अपने मुल्क के मसाइल के लिए शैला की मदद करे। There is nothing wrong with it. You're right, Pops. You know what? मैं यही बात फैसल और ऐश के साथ डिस्कस करूंगा। Let's just see what they have to say. मॉम, मुझे यही लगता है कि इन दोनों ने ये डिसीजन ले ली है कि इन्होंने यहाँ परमानेंटली रहना है। Why not? I don't find any problem. मतलब अगर तुम्हारी डार्लिंग मामा इजाज़त देती तो यहाँ रहने में क्या हर्ज है? जी, परमिशन। वैसे अगर मैं इन्हें परमिशन दे भी दूँ ना बेटा, तब भी ये सियादार से यहाँ नहीं रह सकते। हाँ, अगर तुम चली जाओगी तो जाहिर है मैं अकेला तो नहीं रह सकता। देखो शैला बेटी, अल्लाह ताला अपने उन बंदों का इम्तिहान लेता है जो इम्तिहान देने की सलाहियत रखते हैं, उसे पास करने की सलाहियत रखते हैं। और अल्लाह ताला बोझ भी उन्हीं लोगों पर डालता है जो बोझ उठाकर मंजिल तक पहुंचने की सकत रखते हैं। बेटा, ये जो छोटी सी कश्ती समंदर में होती है ना, वो न जाने कितनी बड़ी से बड़ी लहरों के साथ, चट्टानों के साथ टकराकर फिर साहिल तक पहुंचती है। इंशाअल्लाह मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी, इंशाअल्लाह। अल्लाह बख्शे, मेरी वालदा मरहूमा कहा करती थी कि जब किसी इंसान पर कोई मुसीबत आ जाए तो 4 रकत नफल पढ़कर अल्लाह पाक से उसके लिए दुआ की जाए तो वो ज़रूर कबूल करता है और उसकी हाजत रफ़ा करता है। अल्लाह भी जायज़ मुरादें पूरी करता है, अपने लोगों की भलाई के लिए ही तरक्की देता है। तुमने ठीक कहा बेटा, ये कामयाबी हमारे हिस्से में आएगी, हमारे हिस्से में, उन लोगों के नहीं जो लोगों के दरमियान नफरत फैला रहे हैं, बेटे को बाप के खिलाफ, भाई को बहन के खिलाफ भड़का रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। कह देना उनसे कि रहमान और शैतान के दरमियान ये जंग कयामत तक रहेगी। कह देना उनसे। बाबा, शैतान कौन है और रहमान कौन? बहुत जल्द पता चल जाएगा। शारिक, रुको तो। आप लोगों ने इस घर को जहन्नुम बना दिया। ये घर ही नहीं अम्मी जान, ये मुल्क, ये खित्ता, ये इलाका सब जहन्नुम हो गया है। सिर्फ यही बताना चाहते हैं ना हम अपने आने वाली नस्लों को, और क्या जुर्म कर रहे हैं हम? आप लोगों ने एक माँ को हैरान कर दिया है। पता नहीं किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं। शैला वहाँ पर अकेली है। Guys, we should definitely help her out. मसूद, मैं सोच रही थी कि हमें यूके एम्बेसी की भी मदद लेनी चाहिए। That's a good idea. उनको इन्फॉर्म करना लाजमी है। उसके बाद पाकिस्तान में जो फॉरेन NGOs काम करते हैं ना, उनके ज़रिए भी हम शैला की मदद कर सकते हैं। और फैसल, अगर हमारी डॉक्यूमेंट्री की रिसेप्शन अच्छी हुई ना, तो इसका मतलब है कि उसका अच्छा इम्पैक्ट शैला के स्कूल पे भी पड़ेगा। आई गेस यू राइट। शैला का टॉपिक अभी भी काफ़ी हॉट है। मेरे ख्याल से अगर न्यूज़ में दोबारा ये इशू आ जाए तो गवर्नमेंट भी प्रेशराइज हो सकती है। पता, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यूके गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। हम बहुत जल्द शैला का केस भी रजिस्टर्ड कराएंगे। बल्कि लास्ट टाइम जब शैला कराची आई थी, शी गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आई गेस इस दफ़ा भी हमें अंकल और डैडी को एतमाद में लेना चाहिए। एज यू विश। मैं BBC को ईमेल कर दूँ? आई गेस इट्स अ गुड आइडिया। और चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है खलीफा सही रास्ते पे आ जाए।
अरे फैसल साहब, इतना प्रेशर ना करें उसे कि वो हमें इंटरव्यू ही ना दे। Don't you worry about that. यहाँ पे जगह जगह पे बहुत से खलीफे हैं, मजहबी खलीफे, सियासी खलीफे, रूहानी खलीफे, और कुछ खलीफे तो ऐसे भी हैं जिनका अगर नाम अपने प्रोजेक्ट में लेंगे तो इट वॉन्ट बी गुड फॉर आवर प्रोजेक्ट। फिर ऐसा नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जो हमारे पास खलीफा है ना, बस उसी को कन्विंस करते हैं कि हमें अपना काम करने दें। वतन के लिए वतन के लिए खलीफा साहब, आपका एक फरमान पूरे इलाके के लिए पत्थर पर लकीर की मानंद है। शारिक मुझे बताता रहता है, वो लोग अब बहुत मायूस हो चुके हैं, अनकरीब वो स्कूल बंद कर देंगे। और यही हमारी कामयाबी है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ रहनुमाई इस दरबार से मिलनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि माशरे में कोई रोशनी ऐसी मत छोड़ना जिसके सामने हमारे इस दरबार की रोशनी मांद पड़ जाए। मगर खलीफा मोहतरम, आजकल टीवी पर ऐसे चैनल्स आ गए हैं जो आपके, मेरा मतलब है हमारे नजरियात के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारा नजरिया अल्लाह का नजरिया है बेवकूफ। जो भी इसके खिलाफ काम करेगा तबाह हो जाएगा, नेस्त नाबूद हो जाएगा। ये टीवी शीवी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यकीनन मोहतरम, यकीनन। फैसल, मैंने यूके एम्बेसी से बात की है और वो कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। You're right. इनफैक्ट पाकिस्तानी सिटीजन्स को भी इंटीरियर मिनिस्ट्री से इजाज़त लेनी पड़ती है। हेलो एवरीवन। Hey. हाय नाज़िश। इंटीरियर मिनिस्ट्री से क्या काम पड़ गया भाई? बस हम अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए इजाज़त लेना चाह रहे हैं। शैला बेचारी मीरपुर में खुद इतनी परेशान है। We can't really ask her to do anything for us right now. ओके, अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री से इजाज़त मिल जाती है तो क्या आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये काम करेगा कौन? मैं करूँगी, नाजिश मलिक, और कौन? Really मिस नाजिश। देखा फैसल, टीवी आर्टिस्ट का यही फ़ायदा होता है। You're right, और मेरे ख्याल से फीमेल आर्टिस्ट कुछ ज़्यादा प्रिविलेज्ड होती हैं, उनके तो ज़्यादा जल्दी कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। मिस्टर फैसल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उनकी बीवी और उनके बच्चे मेरे फ़ैन हैं। नाजिश, अगर आपने ये हमारा काम कर दिया तो सीरियसली ऑल ऑफ अस गाइस विल बी योर फैन। मिस्टर मसूद, ये काम सिर्फ आपके लिए करूँगी मैं, क्योंकि आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है और दो प्यार करने वालों को हमेशा मिलाना चाहता है। दो प्यार करने वाले? यू एंड शैला। थैंक यू वेरी मच गाइस। मैंने कहा था ना, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं। मगर इसके लिए अच्छी नज़र और अच्छे दिल की ज़रूरत होती है। नाजिश, आप इसी तरह अच्छे अच्छे काम करती रहेंगी तो आप अच्छे लोगों की नज़रों में भी आएंगी और उनके दिलों में जगह भी बनाएंगी। मैडम प्लीज़ आप ये काम कर दीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के लिए करूँगी और शैला के लिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम में है। शैला आप लोगों को बहुत जल्द फ़ोन करेगी और ये खुशखबरी सुनाएगी कि उसका काम हो गया है। थैंक यू नाजिश। जी सर। सर जी सर, शी इज़ अ वेरी गुड सोशल वर्कर। एजुकेशन के मैदान में उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। पिछले दिनों उनका स्कूल जला दिया गया था। अभी नहीं सर। हाँ वो सर, यहां लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सर यू आर राइट, खौफ और रिस्पेक्ट में फर्क होता है। सर यू डोंट वरी, मैं उनको बुलाकर अपने तरीके से समझा दूंगा। जी सर, शैला साहबा से मिलने मैं खुद जाऊंगा। सर आप फिक्र मत करें, मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। ओके सर। हाँ गाड़ी निकालना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल को जलाने वालों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सका। इंशाल्लाह वो जल्द ही गिरफ्तार हो जाएंगे, हमें अभी पता चला है। अब इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी इन बच्चियों को ज़रूर है। यकीनन सर्दी भी है और इस मैदान में हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे लिए इतनी सपोर्ट ज़रूर कर दें कि इन बच्चियों के घर वालों को ये श्योरिटी दिलवा दें कि इन बच्चियों को और उनके घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किस पर शक है आपको? कौन परेशान कर रहा है इनको? मैंने तो अपनी एजुकेशन के आगे कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन ये जानना बहुत आसान हो गया है। आप चाहें तो इस इलाके के हर घर से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में धमकी आमेज खतूत जा चुके हैं। आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द ये लोग अपने अंजाम को पहुंचेंगे। फ़िलहाल तो हमें अपने स्कूल के लिए एक बिल्डिंग चाहिए। मैडम, फ़िलहाल तो मेरे पास डीसी ऑफिस है, अगर आप चाहें तो। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली हमें बिल्डिंग रेंट पे चाहिए थी। हमने एक प्रॉपर्टी डीलर से भी बात की, लेकिन उन लोगों को भी डरा दिया गया। वो अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए एग्री नहीं है। डोंट वरी, हम उनको पूरी गारंटी देंगे। उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेशक आप उनको मेरे ऑफिस भेज दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अब मैं चलता हूँ। कोई काम वाम हो तो मुझे बता दीजिएगा। आप फिक्र न करें सरकार, हम हर तरह से आपके साथ हैं। बस हमें आपका साथ चाहिए। खलीफा मोहतरम, इजाज़त के बगैर आने का माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी क्या कयामत आ गई? खलीफा मोहतरम, पुलिस आ गई। हालांकि कभी इजाज़त के बगैर आने की जरूरत नहीं की। पुलिस? पुलिस का यहाँ दरवेशों के दरबारों में क्या काम? खलीफा मोहतरम, जिस तरीके से वो यहाँ आए, उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। आप कहें तो यहाँ बुलाऊं? नहीं, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वतन के लिए वतन के लिए पूरी दुनिया को खराब करने के बाद अब आप लोग पाक दरबारों को भी पामाल करने के लिए आ गए। हम माजरत खा हैं खलीफा साहब, आपको डीसी साहब ने याद किया। डीसी? कमिश्नर और वज़रा यहाँ मेरा हाथ चूमने के लिए आते हैं। डीसी को यह जुर्रत किसने दी? ऊपर से ऑर्डर है सरकार, वरना हमने ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं की। ओए, गाड़ी निकालो। काफी अरसे के बाद किसी ने हमें बुलाया। नहीं सरकार, गाड़ी की इजाज़त नहीं है। आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा, पुलिस की गाड़ी। क्यों? सरकार, आपकी जान बहुत कीमती है। रास्ते में खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो बड़ी बदनज़मी होगी। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे पुरअमन इलाके में कोई बदनज़मी हो। कानून का एहतराम हम सब पर लाजिम है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाननिसार मेरी खातिर सरकार से टक्कर ले और कीमती जानों का ज़िया हो। चलिए जनाब।
ये क्या हुआ? खलीफा साहब को इस तरह क्यों ले गए? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। खलीफा जैसी इतनी इज्जतदार हस्ती को ले जाने का इतनी बेइज्जती से क्या मतलब है? सारी इज्जत खाक में मिल गई। मैं जानता हूं लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा नाम है आपका, मगर इस बड़े नाम के साथ ही छोटे छोटे काम सेब नहीं देते। क्या मतलब डीसी साहब? कौन से छोटे काम? पिछले दिनों यहां पर एक गर्ल्स स्कूल को जलाया गया था। यहां बहुत सारे स्कूलों को जलाया जा रहा है, बॉयज भी, गर्ल्स भी। पुलिस स्टेशंस को जलाया जा रहा है, फौजियों के ट्रेनिंग सेंटरों को जलाया जा रहा है, मसाजिद और मदारस को जलाया जा रहा है। ये कौन जला रहा है और क्यों जला रहा है? क्या इन सब सवालों के जवाब मुझे देने पड़ेंगे? जवाबात तो आपको देने पड़ेंगे खलीफा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बस जरा वक्त लगता है। मैं यहां किस मकसद के लिए लाया गया? आपको सिर्फ यहां इसलिए बुलाया गया है खलीफा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका हमें पता है। हमारी कुछ मजबूरियां और कंप्रोमाइजेज हैं खलीफा, जिनकी वजह से हम चुप हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम अंधे हैं। मैं समझता हूं कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है दीन की भलाई के लिए किया है, यहां के लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए किया है। खलीफा साहब, लोग काफी समझदार हो चुके हैं। मीडिया ने लोगों के जहन खोल दिए हैं, तालीम आम हो चुकी है, लोग अपने अच्छे बुरे को समझने लगे हैं। अब आप अपने बारे में सोचिए। शैला बीबी यहां स्कूल चला रही है, जो यहां के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। शैला बीबी को अकेला मत समझना, इस स्कूल को सपोर्ट करने वाले बहुत ताकतवर लोग हैं। आपके पास भी आ सकता था, आपको इज्जत के साथ आपकी बड़ी गाड़ी में भी ला सकता था, मगर मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि लोगों के दिलों से आपका खौफ निकालने का यह सही तरीका था। सारा इलाका आपकी इज्जत करता है, मैं भी करूंगा, मगर इस शर्त के साथ कि आप भी लोगों की इज्जत करना सीखें। अभी आप जा सकते हैं। शुक्रिया डीसी साहब। खलीफा साहब, ये सब क्यों, किस लिए? खलीफा साहब क्या हुआ? पता नहीं, वो बात नहीं कर रहे। खलीफा साहब मुझे गुस्से से देख के गए। जमीन तेरे पासदारों, तेरे शह सवारों को सलाम। माँ बहनों के झिलमिलाते सब चांद तारों को सलाम। तेरे जैसी कोई नहीं, धरती अपनी सबसे हंसी। माने या ना माने कोई, मर जाएंगे वतन के लिए, कुछ कर जाएंगे वतन
वतन के